अर्चना जी, हाँ जी, फाइनली आज हमारे शो पे वो मेहमान आ रहे हैं जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था, और ये इंडिया के वो इकलौते सुपरस्टार हैं जिन्होंने सच में लार्जर देन लाइफ काम किए हैं। ये अपनी एक आवाज से हजारों की भीड़ को रोक देते हैं, और ये जब ऐसा करते हैं हमें यकीन भी हो जाता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और सिर्फ यही नहीं, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हुए तो लाखों लोगों ने इनको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हाल ही में गुरदासपुर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए मिस्टर सनी देओल। सनी भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ, मेरा ही शो है भाजी। देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। भाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे पाजी, आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत नया है जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का, और उनकी जी। जाकर अभी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं पाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार। जब पंजाब गया था, जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने, जी, चाहे माँ होवे चाहे छोटी सी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार देता। बहुत बिल्कुल प्यार। पाजी। अच्छा, आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है, और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने। और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास, तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म याद आ जाती है, ब्लैकमेल, जिसका ये गाना है। पाजी, ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में? नहीं, ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी जी। बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी, और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है। बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था, अक्सर मैं ये गाना एनेक्ट भी किया करता था। अच्छा जी, वाह। बट बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ूं, तो ये और लव स्टोरी है, तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास, इससे बेहतर टाइटल बहुत क्या ही हो सकता खूबसूरत है। है। अच्छा, प्रोडक्शन घर का, डायरेक्टर घर का, एक्टर घर का। पाजी, ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है? नहीं, ये स्कीम शुरू से ही हुई है, बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ जी। दिस टाइम। अनीता बेताब से जी। विजेता फिल्म तब से सेट हुई है, तब मुझे लॉन्च किया जी। मेरे बाद फिर बॉबी को, फिर अभय को, अब बारी आई। बहुत इंतजार है पाजी इस फिल्म का। तो सन्नी पाजी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पाजी आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए करण, प्लीज सर। अच्छा, आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब, एक रोमांटिक फिल्म थी। और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं। वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। तो करण, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे? हाँ, जरूर जरूर। बिल्कुल। मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में। शहर के बारे में बताऊं कि शहर जब आपका ऑडिशन, कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई? मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे Okay. आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी, तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी, एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था। Okay. एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। चलो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, करण के साथ ऑपोजिट हैं आप, और उससे बड़ी बात, मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई। ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है, जी। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग? दे वर सो एक्साइटेड। ओ यार, आई नहीं फ्रेंड्स, साथ में नहीं आई? नहीं, मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मम्मी है? हाँ जी, वो वाह, बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने। पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था। जी। तो 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई हैं। आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ, पता है, अर्चना जी के साथ।
ये भी फर्स्ट आई थी, आपकी 400 थी, ये 2 लड़कियों में फर्स्ट आई थी। चलो 2 में तो फर्स्ट करवाया। 2 में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी ये। और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया। अन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मुबारक आपके सिंगल के लिए, आने थैंक वाले यू फिल्म के अन्ना। लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू अन्ना, और थैंक यू इतने खूबसूरत ट्वीट के लिए। आपने हमेशा ही एनकरेज करते हो। थैंक यू। अन्ना, आपको पता, मैं ना 2-3 दिन से एक्सरसाइज मिस हो गई थी। पता चला आप आने वाले हो, मैंने कहा आज कैसे भी करके जाऊंगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है जब भी अन्ना को देखते हैं। अन्ना, बहुत बहुत मुबारक आपको बेटी की शादी की। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे अन्ना को इनवाइट करने की, लेकिन बहुत व्यस्त थे शादी में, तो इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा, हमसे ज्यादा अर्चना जी टेंशन में थी, पूछ रही सुनील क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता ना, इंडस्ट्री में शादी किसी की भी हो, बुआ का शगुन इन्हीं को जाता है। कल मेरे को पूछ रही थी, कहती मैं किसी ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी शट्टी को फोन करके पूछूंगी कि इस शट्टी लोगों में शगुन देते हैं या सोने की कोई ज्वेलरी देते हैं, इनको दे देना अन्ना आपने। पता क्यों? हम लोग इडली वड़ा का कूपन देते हैं। चलेगा। बट सुनील, how fit are you looking? थैंक यू सो मच। Even better than earlier. थैंक यू। सीख कुछ। आप सीखो। क्या इनके हैबिट्स आजकल तो ही इज वेरी कॉन्शियस। या जहाँ देखो तो खाली ये और ये और इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ रॉक स्टार। बट ये पेट अंदर करके फोटो खिंचाता अरे ये तो इसकी वजह से लग रहा है, otherwise ही इज लॉस्ट वेट, बट आई हैव टू गिव यहाँ से यहाँ हुआ है। और ये जो आपने चादर पहनी हुई है, ये भी मुझे पता क्यों पहनी है आपने। अच्छा, अन्ना को देख के यकीन नहीं होता ये फादर इन लॉ बन गए हैं, ससुर बन गए हैं। देखो आप इतना मेंटेन किया है। मुझे तो लगता है दाढ़ी में जो सफेद सफेद बाल है ना, इन्होंने जानबूझ के छोड़े थे ताकि बारात जो आई उनको पता चल जाए कि यही है लड़की के पिता। अन्ना, किसी ने आके डिमांड नहीं की कि एक बार डायलॉग हो जाए कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं? फॉर्चुनेटली नहीं। अच्छा, ये मेरे को बोल रही थी अर्चना जी, खाली छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कहती वो अंजलि हटा के अर्चना डाल के उसमें एक डायलॉग इनके लिए बोल दे कि अर्चना तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा। शुरुआत तो इन्हीं के साथ हुई थी, मेरी एड करियर इनके साथ शुरू हुई थी। सीरियसली? एब्सोल्युटली। सुन बोलो रहा ना। है ना तू। अर्चना, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ तो मैं होने नहीं। ये भी हो नहीं सकता। और परमीत सर उल्टा बोलते हैं कि अर्चना तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो तुम्हें भूलना चाहता ही हूँ। अन्ना, जब आपको अथिया ने राहुल से घर पे मिलवाया था या ऐसे टीवी पे बताया था कि पापा ये जो लड़का चौके छक्के मार रहा है यही आपका होने वाला दामाद? वैसे ही कुछ हुआ था, लेकिन एक्चुअली पहले मैं राहुल को मिला था। अच्छा। और एयरपोर्ट में मिला और जाके मैंने बोला अथिया और माना को कि you know, I met Rahul क्योंकि I was a big fan of his. Yeah, I'm you're a still huge am. fan of him, yeah. Yeah, और मैंगलोर का लड़का है तो खुश था मैं कि मैंगलोरियन बॉय doing so well. तो मैंने घर पे जाके कहा I met him, he's a very impressive boy. तो दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटी ने माँ को ऐसे देखा और माँ ने बेटी को ऐसे देखा। Oh अच्छा। my और कुछ नहीं कहा। God. फिर धीरे से माना comes and tells me, you know, they're at least talking to each other now. There's nothing more. तो मुझे लगा कि हाँ, माँ को जाके उसने बताया, लेकिन पापा को बताया नहीं। आप देखिए ना, मैं हमेशा कहता था उससे कि बेटा, you should look for a nice South Indian boy, South Indian what a boy. coincidence. And what a coincidence. Wow. और I think जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, Rahul's house is hardly 3 or 4 kilometers away at that My distance. God. Wow. तो Wonderful. क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, अन्ना खुद तो एक्शन हीरो हैं ही, और अब ये एक्शन से भरपूर शो लेके आए हैं जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स आपको देखने का मिलेगा। अन्ना, इस शो के बारे में कुछ बताइए ना विस्तार से हमारे देखिए, दर्शकों को। फर्स्ट टाइम द सर्च फॉर इंडियाज टॉप मोस्ट फाइटर्स। मेरा मानना है कि इंडिया में इतनी टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बड़े बड़े लीग्स, UFC हो, ब्रेव हो, वन जैसे लीग्स में हिस्सा लेने का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कुछ ऐसे बच्चों को चुना और उन्हें ट्रेन किया, जो कि आधे तो नेचर ट्रेंड है, पहाड़ों में ट्रेन करते हैं, Wow. पेड़ के साथ कांटेक्ट करके कंडीशनिंग करते हैं। तो ये मौका है उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का। एंड आई थिंक वी अनअर्थ सम अनबिलीवेबल टैलेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कुश्ती और कलरीपयट जैसे मार्शल आर्ट्स, हमारे आर्ट्स अगर एक हो जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, तो बड़े बड़े दिग्गजों को, फाइटर्स को बहुत तकलीफ हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
खली पाजी आप आए ना, आज तो हमारे प्रोडक्शन में लोग टेंशन में बड़े थे। आप जो वैनिटी से बाहर निकले ना, तो सारे इधर उधर भाग के हो, कहीं इनके पैर के नीचे आ गए तो 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी। आइए प्लीज, आइए ना प्लीज, विराजमान हो जाइए। ये आज अर्चना जी ने फ्रूट चेंज करवाने की बड़ी कोशिश की। बोलती यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रूट हटाओ, यहाँ तरबूज रखो। मैं तो तरबूज कौन रखता है, अंगूर रखते हैं। कहती तुम तरबूज रखो, खली के लिए अंगूर ही है। सही है, सही है। खली पाजी बड़ा बड़ा अच्छा लगा आप सबको मिलके। आपसे तो बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है। आप पहले दूसरे चैनल पे हम शो करते तब आप आए थे। हाँ जी। खली पाजी एक बात बताओ, जैसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सवाल अर्चना जी की तरफ से आया। कितना प्यार करता है तू मुझसे। नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, बोलते हैं ना कि हम बड़े भाई को बुला के लाते हैं। आपका कोई बड़ा भाई है कि? मुझे लगता तो नहीं आपसे बड़ा कोई हो सकता है। बिल्कुल मेरा बड़ा भाई है। अच्छा जी, आपका नाम लेके किसी ने फायदा उठाया कि खली मेरा भाई है? असल खाली तो बाद में नाम पड़ा जी। पहले तो दलीप सिंह था। दलीप सिंह जी। और जब WWE में गया तब मेरा ग्रेट खाली नाम पड़ा है। अच्छा जी, वाह। नहीं मतलब मैं तो भूल ही जाता हूँ, देखने का इतना मजा आ रहा है। मतलब यार हमारे देश का गौरव है आप। थैंक यू सर, थैंक यू। रितु आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी नई नई शादी हुई है। थैंक यू कपिल जी। और हमने आपकी शादी वाली फोटो भी देखी जो इंस्टाग्राम पे आपने डाली थी, शादी के जोड़ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के। ओह वाओ। हाँ, तो शादी के वक्त ये ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब पंडित देरी करा रहा था फेरे कराने में, कि आपको लगा कि असली फाइट तो अब होने वाली है? नहीं बिल्कुल, शादी एक मतलब एक अलग ही फाइट है। वो फाइट जितनी जरूरी है तो अगले वाले हस्बैंड को भी थोड़ा दिखना चाहिए ना कि हाँ किससे शादी कर रहे हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है अर्चना जी पहले पहलवानी करती थी, इनको शौक था। जिस दिन इनकी सुहागरात थी ना, तो इनके हस्बैंड की हिम्मत ही नहीं हुई दूध का गिलास उठाने की। सीरियसली ना, उन्होंने अपना दूध का गिलास उठाया, इनको दे दे के तुम पी लो, मैं तो थेपला खा के सो जाऊंगा। कैसे? पहलवानी में अभी भी कर सकती हूँ तेरे साथ। माफ करें, मेरा हाथ का साइज देखा है ना? खली पाजी के साथ करके दिखाओ, फिर पता चले। ऋतु एक बात बताइए, आपकी सारी बहनें पहलवान है, तो जब आपके मियाँ जब आए, आपके दूल्हा साहब, जो जूता चुराई की रस्म होती ना एक, तो आपके हस्बैंड की हिम्मत हुई नेगोशिएशन करने की कि कम ले लो शगुन, कि सारी पहलवान है? नहीं वो मतलब जब रस्म का टाइम आया, जब नेक मांग रही थी तो उन्होंने मतलब अपने इतने शरीफ थे कि जितना मांगा उतना निकाल के दे दिया। शरीफ थे कि डरे हुए थे? कुछ भी लगा सकते हो। महावीर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके काफी सालों बाद। जैसे आप खुद पहलवान हैं, परिवार में सब बेटियां पहलवान हैं, तो दामाद आपने अखाड़े में ढूंढा किसी और फील्ड से? वो देखिए दामाद जो बबीता है, वहाँ जो उसके पास ही निकली कोठी है। अच्छा जी। तो आना जाना था, जो वहाँ जो इनका भाई है, जो लड़का छोटा, वो वहीं रहता था, तो इनकी सारा उठा बैठी थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। अच्छा, वैसे वो इस फील्ड से है नहीं ना रितु, वो पहलवान नहीं है। नहीं वो पहलवान नहीं है। और आप अगर उनको देखो, ये देखिए वैसे ये पहलवान नहीं। भाई साहब एक बार खड़े होकर दिखाइए, ये रितु के हस्बैंड है ये भी। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आप भी रेसलर? कहते नहीं रेसलर नहीं, मैं किसी और फील्ड से। तो मैंने कहा लगते तो आप, कहते इतना तो फिर सारे होते हैं हरियाणा में। तो क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर सर, एक सवाल था हमारी जनता का, क्योंकि सब आपके परिवार के इतने फैन हैं, तो वो सब पूछना चाह रहे थे कि जब आप घर से कभी बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, या आपको ये लगता है कि कोई नहीं, अगर आ भी गया चोर तो अपनी हड्डियां खुद ही तोड़वाएगा, इतने पहलवान है? देखिए आज तक न तो मेरी मम्मी ने कभी ताला लगाया घर के किसी चीज के। अच्छा जी। और न हमें कभी ताला लगाया, ना मेरे लड़के का ताला लगाए थे। सब कुछ ऊपर रहता है, हम अच्छा। ताला नहीं लगाते। जरूरत ही नहीं है, कौन आएगा मरने। अर्चना जी भी अपने घर को ताला नहीं लगाती। इनका भी एक हिस्ट्री, एक चोर आया इनके घर में, उसने 500 रुपए को कोई सामान उठा लिया, इन्होंने उसकी गर्दन पे घुटना रख के उसके 1400 निकाल लिए। यार मैं कितनी टैलेंटेड हूँ यार। नहीं होता मतलब आप 100 टैलेंट तो हर सैटरडे संडे मेरे गिनवा देता है यहाँ पर। आप है इतनी टैलेंटेड। बुधवानी साहब के लिए जोरदार तालियां। शो को लेके आने का आइडिया इनका है, ये इंडिया में इतना बड़ा शो लेके आए हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बुधवानी साहब। अच्छा, इन्होंने अपने कहीं लिख रखा है सोशल मीडिया पे कि कॉम्बैट स्पोर्ट इज माय फर्स्ट लव। तो सर आप मतलब लड़ाई वाले खेलों को आप प्यार करते हो। मैंने इससे पहले आपकी क्लीन शेव में फोटो देखी, ऐसे लग रहा है किसी आप सरकारी बैंक के कर्मचारी लग रहे थे उसमें। है ना, शरीफ आदमी लगते हैं आप। इसलिए दाढ़ी बढ़ा दी मैंने।
तो ये मारपीट वाले चक्कर में कैसे आ गए? कहाँ से आपको शौक पड़ा कि ऐसा शो बनाएं? फाइटिंग तो हमारे ब्लड में है ना सर। अच्छा जी। तो स्पोर्ट्स मुझे करना था और एमएमए में बहुत स्कोप है इंडिया में और बहुत सारी स्टोरी है जो अनटोल्ड है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाया। और फाइट में इसलिए क्योंकि मेरा पैशन है वो। बचपन में मैंने बहुत फाइट खेली है और किस बहुत बात फाइट का की है। गुस्सा था आपको? क्यों 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 करते थे इतनी फाइट? बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता था। अच्छा जी, तो मैंने बोला वही जो गुस्सा है उसी को मैं पैशन बना के उसको ही मैं बहुत फेमस अच्छी कर दूं। बात है। क्या बात। शो के डायरेक्टर ओंकार पोद्दार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बात पूछनी थी आपसे टेक्निकल, कि जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है या हमारे शो की कभी कभी रीटेक भी हो जाता है, आपके शो में भी रीटेक होता है? भगवान ना करे अगर किसी फाइटर को घूसा पड़ गया हो और आप उसको बोल रहे हैं कि एक रीटेक लेना है, ऐसे होता है? वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जिस तरीके से हमें देखते थे तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। अच्छा, पहला शो जिसमें डायरेक्टर भी डरा रहता है कि नहीं ठीक है, हो गया, वी गॉट द शॉट है। क्या बात है। इस शो के 4 फाइनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बुधवानी साहब आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों को। निच्चो इंगामी है, मेहंदी नासरी है और रेखा है, मोनिका गर्ग है। ये चारों फाइनलिस्ट हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। मेरा पहला सवाल आपसे, मोनिका को प्लीज माइक दे दीजिए। मोनिका, जैसे कोई इस हमारी फील्ड में आना चाहता है ना, एक्टिंग फील्ड में या डांस की फील्ड में, तो बचपन से डांस करना शुरू कर देता है। आपको कब पता चला कि आप मारपीट में बड़े अच्छे हो? पैदा होते ही डॉक्टर को घूसा मार दिया था या क्या आपके कब किसने पहचाना आपका ये टैलेंट पहली बार? मुझे पैदा होते ही पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करती थी, इतना पता है मुझे। तो जब आप उनको पीटती उन्होंने तो पापा से कहा होगा कि हमारी शादी करके हमारी विदाई कर दो। बहन ही पीट रही है भाइयों को। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, वैसे एक बात आप चारों से मैं पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अब आप इतने पॉपुलर हो गए हैं, अब आपने घर वालों को बोला कि लड़ाई झगड़े में सब कुछ रखा, देखो हम कपिल शर्मा शो में आ गए। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा, ऐसे ही कुछ नहीं होता है सर। मतलब बोलेगा लड़ाई झगड़ा, हम लोग सिर्फ रिंग में लड़ाई करते हैं। अच्छा। और वो स्किल है, वो सीखना पड़ता है, फिर वो लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रोड में आके फाइट करो मारो, ये तो ऐसा नहीं होता। पर जैसे आप मारपीट में स्पेशलिस्ट है, मतलब खिलाड़ी हैं, कभी बैंक वालों का फोन आया कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, रिकवरी करने के लिए आ जाओ, या ऐसा कोई नहीं? ऐसे सॉरी मेरे सवाल गलत पूछ लिया कुछ, मैं माफी चाहूंगा अपने सवाल को। शुक्रिया। But I wanted to ask कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में कोई स्पेशल रूल्स होते हैं, जैसे रेसलिंग में अलग होते हैं, जो अलग आइडेंटिफाई करते हैं स्पोर्ट को? आप खाओ पियो आराम से, आपको क्या लेना देना इन सब बातों से? आप सबकी जोरदार तालियों के बीच डैशिंग वरुण धवन और साथ में ब्यूटीफुल क्यारा अडवाणी। हाउ आर यू क्यारा? वेलकम। मैं भी नहा के आया हूँ। वेलकम 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 भाई, कैसे हो आप? अरे मेरे सर, पिक्चर का नाम झुक झुक जिए, तो हमें आशीर्वाद जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण जो हैं, ये हमारे इस सीजन में आज आए हैं पहली बार। वो भी आज सीजन का लास्ट एपिसोड है। पिछली बार जब भैया आए थे उसके बाद सीधा हनीमून पे चले गए थे। इतना लंबा हनीमून आज आ रहे हो वरुण? सर आप भी तो गए थे। मैं तो शादी के बाद सीधा फिल्म सिटी आया था। मैं उसके बाद लॉकडाउन हुआ, मैंने अपना कार्यक्रम किया, 2 बच्चे हुए, उसके बाद वापस से शो पे। आप आज आ रहे हैं? सर मुझे वक्त ही नहीं मिला है अभी कार्यक्रम करने का। मतलब कार्यक्रम का मतलब जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, आ जाएगा वो वक्त भी आ जाएगा। अभी आप फिल्मों में बहुत व्यस्त हैं। क्यारा अभी कुछ ही दिन पहले भूल भुलैया के लिए आई थी, आज जुग जुग जियो के लिए आई हैं। एक के बाद एक बहाने ढूंढ रही हैं मुझसे मिलने के लिए। सच कह रहे हैं, मैं बनी हीरोइन ताकि मैं आपके शो पे आऊं। और मुझे नहीं पता था कि मैं आपके फिनाले एपिसोड पे आऊंगी, वो भी जुग जुग जियो के साथ। बट एक्चुअली एक रीजन है कि ये फिनाले एपिसोड पे जुग जुग जियो आ रहे हैं, क्योंकि जुग जुग जियो जो फिल्म है, इट्स टू डू विद मैरिज। पूरा फिल्म जो है मैरिज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और मैं एक्चुअली आपके वाइफ से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें कैसा लगता है। पूछ लो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आप पूछो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में एक हुनर है, कला है, कि आप शादीशुदा हो पर आप फ्लोटिंग कैसे करते हो शादी के बाद। नेचुरल। मैंने उसको ये बोला हुआ है। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, सारे मर्द, खाली वो अंकल नहीं कर रहे बीच वाले।
ये जो हैट पहन के हाँ, बैठे हैं वो अंकल, वाले। इनके ऊपर कैमरा मारा जाए। हाँ, ये हिल रहे ही नहीं है। प्रभु कैसे हैं आप? ये हमारे जो स्टार्स हैं वरुण और क्यारा, इनकी फिल्म आ रही है जुग जुग जियो। तो ये शादी के ऊपर है। आपकी धर्मपत्नी है साथ में? हाँ जी। तो जब इतने साल हो जाते शादी के, आदमी चुप हो जाता है। आप उदास क्यों हैं इतने? मैडम को माइक दीजिए, सारी उम्र बोलने नहीं दिया, आज भी आप ही माइक ले लो। ले लीजिए माइक। तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन आज शो देखने के लिए आए हैं आपका। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हो आप? हाँ जी। अरे बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका दिल्ली वालों। और अंकल आपकी तबीयत क्या हुआ, मतलब? कैंसर। ओ गॉड, कैंसर तो है। अंकल हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि आज आप ये शो देखेंगे और आपकी तबीयत बेटर होगी और आपको मजा आएगा और मनोरंजन होगा। गॉड ब्लेस यू, विल ऑल प्रे खुश फॉर रहने हेल्दी का रिकवरी। हमारी दुआएं हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि वरुण और क्यारा के साथ साथ फिल्म में एक इनसे भी जवान एक कपल है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम एवरग्रीन सुपरस्टार्स मिस्टर अनिल कपूर एंड नीतू कपूर जी। जोरदार तालियां हो जाए अनिल सर और नीतू जी के लिए। वाह अनिल सर, नीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा हुआ आप अनिल सर के साथ आए। क्यों? आज आपके साथ आए तो नाचते हुए एंट्री ले रहे हैं। पिछली बार सतीश कौशिक साहब के साथ आए थे, उखड़े उखड़े आ गए, जल्दी करो निकलना है मेरे को, अगला शूट है। ओफ। कपूर साहब, प्रभु एक बात बताइए, ये कपूर लोगों के पास ऐसी कौन सा च्यवनप्राश है, आप हर साल 2 साल छोटे हो जाते हो आप? मतलब जब भी देखो आप। कोई है ऐसा अलग से च्यवनप्राश? कोई है ऐसा च्यवनप्राश? ये आदमी ही च्यवनप्राश है, मुझे लगता है कभी कभी। तुम दोनों भी इन्हीं को चाट के आए हो मुझे लगता है। सबसे पहले तो नीतू जी को बहुत बहुत बधाई, आप सास बन गई हैं, बेटे की शादी होगी, बहुत बहुत मुबारक। क्या टाइमिंग है, क्या मैंने टाइमिंग देखो आप, अभी अभी बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, उसी नाम से फिल्म भी निकाल दो। वाह। तो अर्चना जी बोल रही थी नीतू अकेली आ गई, मिठाई आई नहीं। अरे और एक बात और बोल रही थी बेचारी अर्चना जी, ये बड़ी प्यार करती हैं आपसे, बोलती मैं ना शादी पे जाने वाली थी, पर जैसे निकलने लगी एकदम से याद आया आपने बुलाया ही नहीं। Don't believe it, please. चुप कर। कितनी बेइज्जती करेगा मेरे मेहमानों के साथ। हमने फिल्मों में देखा ना अर्चना जी कि जब बहू घर में आती है तो सास अपनी साड़ी में से चाबियों का गुच्छा निकाल के देती है, बोलती आज से घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। हाँ। आपने आलिया को चाबी दी कि उसके पास पहले से डुप्लीकेट चाबियां थी? बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अब वक्त है इस फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को यहां पे आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम मिस्टर मनीष पॉल एंड प्राजक्ता कोहली। जोरदार तालियां मनीष और प्राजक्ता के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। यू नो एक्चुअली ये जो फिल्म है फैमिली रियूनियन के बारे में है जी, और एक तरीके से एक और रियूनियन हो रही है यहाँ पे कपिल और मनीष की। जो हाँ यार, मतलब आज So I'm very excited to see that. What is the connection? अरे इन्होंने कॉमेडी सर्कस साथ में की थी। कॉमेडी सर्कस, फिर बहुत सारे शोज हमने साथ में किए हैं। सोनी पे किया, हमने होस्टिंग करी एक साथ, और आई थिंक पहली बार हो रहा है कि मैं कपिल तेरे शो में आ रहा हूँ यार। पर ये कितने गर्व की बात है, मैं और मनीष टीवी पे साथ में काम करते थे, आज मनीष इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है, तुम्हें प्राउड तो फील होता होगा मुझे आज यहाँ देख के। मेरा भाई, आई लव यू। मनीष और प्राजक्ता ने टीवी पे बहुत काम किया है, वेब पे बहुत काम किया है, और आज ये धर्मा प्रोडक्शन की इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। कैसा लग रहा है प्राजक्ता आप दोनों को? धर्मा से शर्मा तक का आपका सफर पूरा हुआ, इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष है। ये 100% श्योर हूँ कि क्योंकि मेरा ना यहाँ पे आना, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यहाँ आने वाली हूँ या नहीं, बिकॉज आई हैड टू लीव फॉर समवेयर। अरे कुछ नहीं कहती मैं, ऐसे लगता है। क्यों नर्वस थी आप? तो नहीं, क्योंकि मेरा कहीं और जाना आ रहा था, मेरा वीजा नहीं आ रहा था टाइम से। वीजा तो बड़े लोगों का नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है,
कुछ लोग ना यूएस कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग मडरलैंड जा रहे हैं, कुछ लोग मडरलैंड जा रहे हैं। नहीं, मैं Anyways, कह आप रही कुछ हाँ, कह रही तो थी। मेरा वीजा नहीं आ रहा था। आई वाज सपोज टू फ्लाई लास्ट वीक, तो मैंने कहा यार ये वाली शूट मेरी मिस हो जाएगी। तो मेरे मम्मा पापा और विशांक हु इज माय बॉयफ्रेंड वो आए हुए हैं। अरे तो मैंने उनको आपके बोला मम्मा पापा हैं और हाँ वो जी, साथ में कौन है? विशांक मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, अच्छा। मम्मा पापा बड़े आपके छोटे छोटे रखे हैं आपने? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है और मैं वो शो पे जा नहीं पाऊंगी। मम्मा कह रही अच्छा कोई बात नहीं, हमारी टिकट ले आना प्लीज। तो उन्हें बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आपका भी बॉयफ्रेंड साहब। प्राजक्ता का ये कहना है कि यहाँ पे भी काम करने जाती हैं, ये सबसे यंग निकलती हैं, बहुत छोटी उम्र है इनकी, लेकिन पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ, आपसे भी छोटे लोग हैं फिल्म में। ये बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली मेरे पास भी जब ये फिल्म का ऑफर आया था, मेरे को उन्होंने बताया कास्टिंग के बारे में। पहले उन्होंने नीतू जी कही तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। फिर उन्होंने कहा वरुण है, कियारा है, प्राजक्ता है। जैसे उन्होंने कहा फिल्म में अनिल कपूर, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ, खत्म, मैं कर रहा हूँ। तो मैंने फिल्म जो एंटरटेनमेंट की हवा है वो पंजाब से आने वाली है, और जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं वो सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं, अच्छे एक्टर ही नहीं, ये थोड़ा सा दिल भी चुरा लेते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पंजाब की शान सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ। नहीं ये देखो, अभी तक इनका आपका गाना खत्म हो गया, इनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। जोरदार तालियां। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पंजाब से हैं, जिन्होंने एक सरदार का किरदार निभा के वाहवाही बटोरी है, लेकिन दिलजीत पाजी पहले हैंडसम खालिद सरदार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी, और एंट्री मारते ही कमाल कर दिया, और आते ही पहला फिल्म फेयर। क्या बात है बाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच पाजी। और मुझे बहुत खुशी है कि जब फिल्म फेयर मिल रहा था तो पाजी पीछे थे स्टेज के, और लेकिन स्पेशली मेरे लिए आए, और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पंजाबी जब पीछे से मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए आया। वेरी 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 सर प्राउड पाजी। एक्चुअली ना यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग। ओके, लेट्स हैव अ चैट इन इंग्लिश। Tell me something about your film. Is it comedy, rom-comedy, dramedy? What kind of? It's I'm from Punjab, and comedy, action, drama. In between? In between, interval. Actually, it's a Hindi channel, so Yes. we have to stop it here. नहीं तो हम लोग चाहें तो 1 महीना बात कर सकते हैं इंग्लिश में। वो आपके ऊपर है, आपको चाहे 2 महीने लग जाएं समझने में कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, buddy. Thanks. सुपर सिंह में दिलजीत के पास एक पावर है, ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पाजी ये तो हमने ट्रेलर में देखा। हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? मैं लड़ाई भी, फाइट भी होती है। अच्छा जी। ते और कॉमेडी। अच्छा जी। रोम कॉम जो हम पहले इंग्लिश में बात कर रहे थे जी, तो वो सब भी मिलेगा, और एक ऐसी सुपर पावर जो हॉलीवुड बॉलीवुड किसी सुपर हीरो में नहीं है। अच्छा, वो क्या है? रोटियां बना लेता है भाजी। रोटियां बना लेता है? हाँ जी, रोटियां बना, मल्टीपल कर देता है। अगर घर वाली खाना बनाएगी, 2 बनाएगी तो 4 कर देगा वो। क्या बात? तो मल्टीपल कर सकता है। तो इस घरेलू सुपर हीरो बेसिकली, तो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज हैं और लेडीज हैं उनको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, दिलजीत पाजी की पहली फिल्म आई उड़ता पंजाब, फिर आई फिलौरी जिसमें इनकी हीरोइन हवा में उड़ रही है, अब इनकी आ रही सुपर सिंह जिसमें ये खुद उड़ रहे हैं। अभी पाजी एक और अफवाह भी उड़ती उड़ती आई है कि आपको उड़ने में इतना मजा आता है कि आपने अपना जहाज ही खरीद लिया है। भाई मुझे लगता है देख के मैं जहाज खरीद मेरी एक नई पिक्चर स्टार्ट हो रही थी, तो अच्छा। जहाँ शूट हो रहा था वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी, तो अच्छा मेरे जी। प्रोड्यूसर्स ने मुझे प्राइवेट जेट बुक करके दिया, और मैं अच्छा। जैसे ही मैंने फ्लाइट लेनी थी तो मैंने लिखा न्यू बिगनिंग स्टार्ट विद प्राइवेट जेट। इंग्लिश मतलब अपने हिसाब से मैंने पूछ पाछ के गूगल से देख दा के सब एंड सेट करके, तो मैं बस फ्लाई किया, और जब उतरा तो न्यूज आ गई कि दिलजीत ने जहाज ले लिया। चल तो मेरा सीएम मुझसे पूछ रहा है, सर वो फिर कितनी पायलट की कितनी तनख्वाह है, हम कहाँ रखेंगे उसको? मैं टीडीएस हो तो मैं पूछ के काटता हूँ, जहाज कैसे ले लिया यार मैंने? सब फेक न्यूज। हमारे सिद्धू साहब भी बड़ा उड़ते हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई,
कभी कभी तो ऐसी जगह पहुंच जाते जहां नहीं भी जाना होता। आपको पता, आम आदमी जहाज में जाता है ना तो एयर होस्टेस बोलती है आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू पाजी जहाज में जाते हैं, इनको पूछती है अरे आप फिर आ गए। अब वक्त है फिल्म सुपर सिंह की सुपर ब्यूटीफुल गर्ल को स्टेज पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनम बाजवा। विराजमान हो जाइए। सोनम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी दिलजीत के साथ तीसरी फिल्म है ना सोनम? हाँ जी। तो जब आप फिल्म साइन करती हैं तो फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट देख के पसंद करती हैं कि दिलजीत को देख के पसंद कर लेती हैं? पता है कि दिलजीत है तो फिल्म सुपर डुपर हिट है। स्क्रिप्ट देख के करती हूँ, बट पता होता है दिलजीत है तो फिर ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है। ये तो है। और कुछ चाय वगैरह आप लेंगे? नहीं थैंक यू। कोई ग्रीन टी वगैरह? नहीं थैंक यू। मैंने सुना आप पूरा जग भर के पीती हैं ग्रीन टी। किसी ने बोला है कि ऐसे जग भर के, मुझे पता नहीं है कि पूरा जग एक साथ पीती हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल के पीती रहती हैं। नहीं, मैं एक ही बार जग बनवा लेती हूँ और फिर बारी बारी पी लेती हूँ। जग सामने होता तो मुझे याद रहता हाँ पीना है। तो मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही हैं आप। पाजी एक बात आपके बारे में सुनी कहते आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे, पता नहीं इसमें कितना सच्चा है कितना झूठ है? नहीं पाजी, बाल्टी भर के नहीं पीता था। अच्छा जी। एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था। अच्छा। हाँ, तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो कितनी देर बाद बनता था। रूह अफ़ज़ा कौन सा रोज बनता था ना? जी। तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, आज छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी। और फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं मुंडे नहीं चाहिए, नहीं तू नहीं लेना है ना। तो इस लाइक में चलो कोई नहीं, दे दो देना था।